नमस्कार। क्या कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की भी आत्मा होती है? क्या पशु पक्षियों को भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है? एक कमेंट। जी हाँ, इस पृथ्वी लोक में आपको जितने भी जीव या फिर प्राणी दिखाई पड़ते हैं, उन सब की अपनी एक सेपरेट आत्म तत्व होता है या फिर आत्मा होती है। और मनुष्य योनि जब उन्हें प्राप्त होती है तो ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जितने भी मनुष्य हैं, हम उन सभी योनियों में भोग करके आ चुके हैं, सरवाइव करके आ चुके हैं और हाल फिलहाल हम मनुष्य हैं। लेकिन एक मनुष्य होने के नाते भी अगर हमारा जो व्यवहार है या फिर हमारा आचरण जो है अगर पशुओं की तरह होता है, हम मोक्ष मार्ग की तरफ नहीं बढ़ते हैं या फिर अपने आत्म तत्व की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो फिर दोबारा से हमें पशु योनि में भी धकेला जा सकता है और ये भी होता है। लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे इस लोक की खास बात है। लेकिन जैसा कि पिछले जन्म में हम मनुष्य हों या फिर कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हों, हमें अपना पूर्व जन्म याद नहीं रहता है। पूर्व जन्म हमें इसलिए भी याद नहीं रहता है क्योंकि हम यहाँ किसी भी जन्म का मोह साथ में लेकर के चलकर आने के लिए नहीं होते हैं। हमें किसी भी तरह का मोह नहीं पालना होता है और हमें परमात्मा की भक्ति करनी होती है, मतलब ब्रह्म स्वरूप होना होता है और उसके बाद परब्रह्म की भक्ति करनी होती है या फिर उनके स्वरूप जैसा ही होना होता है। यही हमारा संकल्प होता है या फिर ध्येय होता है। इस वजह से भी हमें पूर्व जन्म भुला दिए जाते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हमें ऐसा लगता है कि मुक्ति हम फिर किसी अन्य जन्म में प्राप्त कर लेंगे। पहले इस जन्म में जो जो हमें सुख मिल रहे हैं इंद्रियों वाले या फिर किसी भी लेवल के, माया के लेवल के, मतलब जो परमात्मा की कैटेगरी के नहीं है, वो सब हम भोग कर लेंगे और हम उनके गिरफ्त में भी आ जाते हैं। जो भी इस दुनिया में हमको आकर्षित करता है, वो आकर्षित करने वाला हर एक विषय या फिर तत्व माया का ही होता है या फिर काल और कर्म का ही होता है। तो हमारी इस जीवन यात्रा के दौरान सूक्ष्म जगत की सत्ताओं द्वारा हमें कई बार सचेत किया जाता है, लेकिन हम उस इशारे को समझ नहीं पाते हैं और हम इसी दुनिया में सुख प्राप्त करने वाले या फिर इसी दुनिया में अपना विस्तार करने वाले जैसे हो जाते हैं और ऐसे ही हमारे कई जन्म चले जाते हैं। लेकिन एक टर्न ऐसा आता जरूर है जब हमारे जीवन में एक कोई दिव्य पुरुष आते हैं जो हमें हमारे वास्तविक होने का आभास दिलाते हैं या फिर वो हमारे आगे की यात्रा प्रशस्त करते हैं, जिन्हें कि अंतिम गुरु कहते हैं। ऐसा होता जरूर है, लेकिन अगर हमारा आचरण फिर भी पशु जैसा होगा या फिर हम टालम टोली करने वाले जैसे होंगे, इग्नोर करने वाले जैसे होंगे, तो फिर दोबारा से हम पशु योनि में भी जा सकते हैं। और जो पशु हैं इस वक्त इस पूरे पृथ्वी लोक में जितने भी पशु हैं, 98 से भी ज्यादा प्रतिशत हर पशु को मनुष्य में आना पड़ता है, तब जाकर के ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या फिर उस मार्ग पर चल सकते हैं। लेकिन अगर उनमें से कोई भी पशु पक्षी किसी उच्च स्तरीय दिव्य संत, साधु या फिर ब्रह्म स्वरूप संत के सानिध्य में आ जाता है, उनके टच में आ जाता है, एज ए एनिमल या फिर एज ए पशु होते होते भी उसका कल्याण हो सकता है। मतलब वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, बिना मनुष्य बने ही उसको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और इससे भी बड़ी बात मैं आपको आज सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जो काल कर्म माया होते हैं वो इस पृथ्वी लोक के हर प्राणी और हर जीव के लिए होते हैं और पूरे पूरे होते हैं। क्योंकि पशुओं में तो कई तरह की चेतनाएं कम होती हैं, लेकिन जो इंसान होते हैं वो काल कर्म और माया में ही लिप्त भी होते हैं, उसमें ही वो पोषित भी हो रहे होते हैं। काल कर्म माया हर किसी के लिए पूरे पूरे होते हैं, लेकिन परमात्मा जो होते हैं, जो वास्तविक भगवान होते हैं, वो हर किसी के लिए नहीं होते हैं। ये मैं आज आपको क्लियर बता देता हूँ। परमात्मा सिर्फ उसके होते हैं जो सिर्फ उनको ही भजता है, जो काल कर्म और माया को भी इग्नोर कर देता है। भले ही उनसे छूटने में उसे दिक्कत हो रही हो, लेकिन वो परमात्मा के ही पीछे पड़ जाता है। तो जो परमात्मा को भजता है सिर्फ उसके ही परमात्मा होते हैं, उसे ही वो नोटिस करते हैं या फिर नोटिफाई करते हैं। परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं तो जो परमात्मा होते हैं वो काल कर्म माया के ही हाथ में उस इंसान को या फिर उस पशु सत्ता को छोड़ देते हैं। मतलब ब्रह्मांडी भरोसे में ही उसका जीवन चलता है या फिर उसकी मुक्ति टिकी रहती है। हाँ, उस यात्रा के दौरान अगर वो जाग जाता है, वो अपने मन की नहीं सुनता है, वो दिमाग की नहीं सुनता है, फिर वो अपने आत्म तत्व में ठहरने की कोशिश करता है, हर संभव प्रयास करता है, हर एक चीज को वो इग्नोर करता है, तो परमात्मा उसे नोटिस कर लेते हैं और उसके जीवन में अंतिम गुरु आ जाते हैं। भले ही वो अंतिम गुरु सोशल मीडिया के माध्यम से आए, फिजिकली ऐसे आए या फिर स्वप्न के माध्यम से आए, कैसे भी आए, लेकिन परमात्मा वाली व्यवस्था है, उस पर्टिकुलर इंसान को ट्रैक कर लिया जाता है। ये एक सत्य है, वास्तविक सत्य है। जो परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ता है तो परमात्मा भी उसकी तरफ को नहीं बढ़ते हैं। जो खुद परमात्मा की तरफ को नहीं बढ़ता है, परमात्मा ने उनको काल कर्म और माया के भरोसे छोड़ा होता है और वो उसमें ही पोषित भी हो रहे होते हैं, बेहोश भी हो रहे होते हैं, अलर्ट रहने की कोशिश भी करते हैं, और जो अलर्ट हो रहते हैं वो भी माया वाला होता है।
तो सीधे और सरल शब्दों में आपको समझ जाना चाहिए कि किस लेवल का वो इंसान होता होगा, वो साधक होता होगा जो परमात्मा का चुनाव करता होगा इतनी सारी इंद्रियों के सुख होने के बावजूद भी। परमात्मा को अगर मैं इस शरीर को आधार बनाकर सरल करना चाहूँ तो बोला जाता है कि हम जो इंसान होते हैं वो परमात्मा के अंश होते हैं। तो जैसे ही हमें परमात्मा का अंश बोला जाता है तो हमें लगता है कि परमात्मा कोई और होते होंगे, हम परमात्मा के अंश हैं तो हम उनसे कोई अलग होते होंगे और कोई और होते होंगे। लेकिन वास्तव में होता क्या है, जैसे कि मेरा ये शरीर है और इस पूरे शरीर को आप परमात्मा मान लीजिए, लेकिन इस शरीर में जो ये उंगली है या फिर जो ये हाथ है, ये भी परमात्मा का ही अंश है, लेकिन ये पूरा परमात्मा नहीं है तो ये भी परमात्मा, ये जो हाथ है मेरा या फिर ये जो उंगली है। तो पूर्ण जागृति ना होने की वजह से सिर्फ उंगली जो है, तो ये उंगली भी मेरे इस पूरे शरीर का ही हिस्सा है, मतलब ये परमात्मा का ही अंश है, लेकिन ये उंगली पूरा शरीर नहीं है तो इस शरीर का ही ये हिस्सा। तो कुछ इस तरह से परमात्मा के अंश को आप समझ सकते हैं। तो हमारी पूर्ण जागृति हो जाती है तो हम एक उंगली नहीं रहते हैं, हम पूरे के पूरे ही परमात्मा हो जाते हैं। सब कुछ जागृति पर डिपेंड करता है, या फिर जो आवरण होते हैं काल कर्म माया के या फिर अन्य और भी अनंत असंख्य आवरण होते हैं वो हट जाते हैं या फिर छट जाते हैं तो हम पूर्ण रूप से परमात्मा हो जाते हैं। हालांकि पूर्ण परमात्मा तो फिर भी कोई नहीं हो सकता है, लेकिन काफी हद तक उनकी जागृति हो जाती है। पूर्ण परमात्मा तो एक ही होते हैं, मतलब बिल्कुल उनके जैसा तो कोई नहीं हो सकता है, वो सिर्फ एक ही है। लेकिन जैसे वो हैं वैसे अगर हम थोड़ा भी हो जाते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है, हम जन्म और मृत्यु के बंधन से भी अलग हो जाते हैं। मैं ये कहूँ कि हम हमेशा हमेशा के लिए आत्म स्थिर हो जाते हैं। आत्म स्थिर मतलब जो परमात्मा का अंश है, हम उसके हिसाब से जीवन यापन करते हैं, ना कि काल कर्म और माया के हिसाब से या फिर बुद्धि और मन के हिसाब से। बेहोशी की अवस्था में जब तक हम होते हैं तो बुद्धि और मन हमें चला रहे होते हैं या फिर इस शरीर को चला रहे होते हैं, लेकिन जब ये बेहोशी का आवरण हटने लगता है तो फिर आत्म तत्व हमको चला रहा होता है, मतलब वो बुद्धि मन को भी ऑर्डर दे रहा होता है। तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एक तत्व होता है जिसे कि अक्षर ब्रह्म तत्व कहते हैं, हमें वो होना होता है, या फिर जो हमारे अंतिम गुरु होते हैं वो वही होते हैं। वास्तव में जो हमारा आत्म तत्व होता है जो हमें महसूस नहीं हो रहा होता है, वो आत्म तत्व ही हमारा अंतिम गुरु होते हैं। मतलब आपको अगर अपना आत्म तत्व चाहिए, आप उसको जानना चाहते हैं कि मेरा आत्म तत्व कैसा होगा, तो आपको अंतिम गुरु को जानना होता है। जिस दिन आप अपने अंतिम गुरु को पहचान जाते हैं या फिर आपको उनमें परब्रह्म परमात्मा दिखाई पड़ते हैं, उस दिन आप अपने आप से मिल जाते हैं। मतलब जिस दिन महंत स्वामी जी में आपको परब्रह्म दिखाई पड़ेंगे, आपको वो दृष्टि मिल जाएगी, तो आप उस दिन समझ जाना कि आप अपने आप से मिल गए हैं। क्योंकि जो आपका आत्म तत्व है वो जागृत अवस्था में अगर आप देखना चाहते हैं तो वो महंत स्वामी जी है, उनमें आप देख सकते हैं। हालांकि इसके अलावा अपने आत्म तत्व को पहचानने का या फिर उनके और करीब जाने के और भी बहुत सारे रास्ते हैं जो कि आने वाले समय में सरल होते जाएंगे। तो अभी जो सबसे सरल शब्दों में आत्म तत्व को परिभाषित किया जा सकता है उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब भी आप भगवान स्वामीनारायण का ध्यान करते हैं या फिर महंत स्वामी जी का आप ध्यान करते हैं, तो आपका जो मनोभाव है वो ये होना चाहिए कि मेरी जो आत्मा है या फिर मेरा जो आत्म तत्व है वो महान स्वामी जी हैं। जिस तरह से अपने भीतर आप अपने आत्म तत्व को नहीं पहचान पा रहे हैं या फिर नहीं महसूस कर पा रहे हैं, अगर आप उसको देखना चाहते हैं डायरेक्ट कि वो कैसा है आपका जो आत्म तत्व है, तो महान स्वामी जी आपके वही आत्म तत्व हैं जो कि जागृत अवस्था में है, मतलब एक्टिवेटेड या फिर स्टैंड बाय मोड में वो हैं। आपका आत्म तत्व कौन है? महान स्वामी जी हैं। आत्म तत्व सबका एक होता है लेकिन वो जागृत अवस्था में है। क्यों जागृत अवस्था में है? क्योंकि वो अंतिम गुरु हैं। और अंतिम गुरु वो कैसे हैं? क्योंकि भगवान स्वामी नारायण द्वारा उनको व्यवस्थित किया गया है। वो सतरज और तमोगुण के पार हैं, इस वजह से ही जो परब्रह्म होते हैं उनमें पूर्ण रूप से विराजित रहते हैं या फिर प्रकट रहते हैं। ये एक वास्तविक सत्य है। महान स्वामी जी प्रकट अक्षर ब्रह्म तत्व हैं और अक्षर ब्रह्म तत्व जागृत होना या फिर अक्षर ब्रह्म तत्व होना ही हमारी मुक्ति होता है। और जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ कि अक्षर ब्रह्म की व्यवस्था 250 साल पहले ही परब्रह्म द्वारा हमारे इस पृथ्वी लोक वाले जोन में मनुष्यों के बीच में की गई है। मतलब भगवान स्वामीनारायण नीलकंठ वर्णी जिस अक्षर तत्व को अपने साथ में लेकर के आए थे, वही अक्षर तत्व हमारी मुक्ति होती है या फिर वही हमारा आत्म तत्व होता है। और अपने उस आत्म तत्व की ओर बढ़ना ही हमारा ब्रह्म रूप होना कहलाता है। अगर हम आत्म स्थित हो जाते हैं, मतलब अगर हम ब्रह्म रूप हो जाते हैं,
तो ही हम परब्रह्म परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। नमस्कार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।